आलमी वबा कोरोना ने पाकिस्तान में तारीख ही बदल के रख दी। मुल्क भर में यौम अली अलैहिस्सलाम के जुलूस बरामद नहीं हो सकेंगे। NCOC के इजलास में बड़ा फैसला, मजालिस के इनेकाद की इजाजत सख्त कोरोना SOPs के तहत होंगी। मजालिस में महदूद पैमाने पर अज़ादारों को शिरकत की इजाजत। फैसलों पर अमल दरामद के लिए मजहबी रहनुमाओं से ताउन की अपील भी कर दी गई। तमाम के तमाम आज़ादारी और इबादत जो हैं और जुलूस आज़ा जो हैं ये SOP के तहत होने चाहिए और इनमें किसी किस्म की मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अलबत्ता सारे पाकिस्तान में बसने वाले मैं लोगों से अपील करूंगा कि कोरोना को हकीकत समझें। मैं खुद इस बीमारी के मुश्किल मराइल से गुजरा हूँ, एक हकीकत है। सदर मुमलिकत का 14 उलमाए कराम से टेलीफोन पर राबता, एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद कराने के लिए किरदार अदा करने की अपील। सरबरा MWM अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहते हैं SOPs के तहत मजालिस और जुलूस यौम अली के इनेकाद पर कोई पाबंदी नहीं। हुकूमत जुलूस और मजालिस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाए। कराची में SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए पाक फौज भी मैदान में आ गई। पाक फौज के साथ साथ रेंजर्स और पुलिस का भी गश्त। पाक फौज को देखकर शहरियों की बड़ी तादाद ने मास्क लगा लिया। NCOC की हिदायत पर अंदरूनी मुल्क फ्लाइट ऑपरेशन भी महदूद। परवाजों में 40% से जायद कमी। नया शेड्यूल जारी। नया शेड्यूल 5 मई से 20 मई तक नाफिजुल अमल रहेगा। NCOC और हुकूमती अहकामात नजरअंदाज। लाहौर इंतजामिया की नाअहली और मिली भगत सामने आ गई। मार्केटों, बाजारों और दीगर अवामी मकामात पर SOPs की खिलाफ वर्जियां। बाजार हफ्ते में 2 दिन बंद रखने के अहकामात भी हवा में उड़ा दिए गए। हॉल रोड और अनारकली बाजार में चोरी छुपे दुकानें भी खुली रही, पथारे भी लगे रहे, खरीदो फरोख्त भी जारी रही। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में SOPs की खिलाफ वर्जियाँ। दर्जनों मुसाफिर गाड़ियाँ तहवील में लेकर जुर्माने आयद। सूबाई दारुल हुकूमत में कई मार्केटों और दुकानों को सील कर दिया गया। कार्रवाई में पाक फौज के जवानों ने भी हिस्सा लिया। कराची में SOPs की खिलाफ वर्जी पर असिस्टेंट कमिश्नर आराम बाग की कार्रवाई। औलिया मार्केट, न्यू जामा मार्केट, ईदगाह मार्केट, काजिम क्लॉथ मार्केट और अल्लाह वाला मार्केट को सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मिशेल नईम कहते हैं कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिना मास्क के ड्राइविंग क्यों की? कोरोना SOPs पर अमल दरामद क्यों नहीं किया? लाहौर पुलिस ने 2 लाख से गाड़ियों, मोटरसाइकिलों का चालान कर दिया। पुलिस ने खबरदार कर दिया, जो ड्राइवर SOPs पर अमल नहीं करेगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून की सुन ली। इलेक्शन कमीशन ने NA 249 का नतीजा रोक दिया। इलेक्शन कमीशन ने हतमी नताइज रोकने का हुक्म दे दिया। मिफ्ता इस्माइल की दोबारा गिनती की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। कराची जैसी सूरत हाल डस्का और सेनेट इलेक्शन में भी पेश आई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है NA 249 में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में कम टर्न आउट के बावजूद तमाम जमातें धांधली होने का दावा कर रही हैं। 1970 के सिवा हर इलेक्शन में धांधली के इल्जामात ने इलेक्शन नताइज की साख पर सवालात उठा दिए हैं। जीत अगर शफाफ है तो दोबारा गिनती करवाने में किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर कहती हैं 5% कम फर्क पर दोबारा गिनती हमारा कानूनी और आईनी हक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से दरखास्त है कि मुस्लिम लीग नून को उसका ये हक दें। जो जमात ज़िमनी इंतखाब में चौथे नंबर पर थी वो कैसे जीत गई? मुस्लिम लीग नून ने सवाल उठा दिया। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं दोबारा गिनती करवाई जाए और जिन पोलिंग स्टेशन पर एतराज है उनका फॉरेंसिक भी करवाया जाए। पीपल्स पार्टी को सख्त तनकीद का निशाना भी बनाया।
एक साल से ऑपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात पर ताउन का कह रहे हैं। आइन शफाफ इंतखाबात पर मुशावरत के लिए हमारे साथ बैठे। वजीर आजम इमरान खान ने ऑपोजिशन जमातों को पेशकश कर दी। मरियम नवाज ने वजीर आजम की इंतखाबी इस्लाहात पर बातचीत की पेशकश मुस्तरद कर दी। NA 249 में फायरिंग हुई, ना प्रेजाइडिंग अफसर गायब हुए। डस्का में फायरिंग भी हुई और प्रेजाइडिंग अफसर अगवा भी हुए। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का मौक़िफ़ सामने आ गया। कहते हैं पार्टी को कहा है रिकाउंट के बजाय रीपोलिंग करें। इंतखाबी इस्लाहात के लिए तैयार नहीं तो रोएं भी नहीं। दोबारा गिनती के बजाय रीपोलिंग होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन के हुक्म इम्तना पर वफाकी वजीर फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहते हैं NA 249 में पीपल्स पार्टी उम्मीदवार की जीत पर सब पार्टियों ने तनकीद की। मौलाना फजलुर रहमान PDM को फाल करने के लिए फिर मुतहरिक। पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तिलाफ खत्म करवाने के लिए सरबराही इजलास माखर कर दिया। पीपल्स पार्टी की जानिब से अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत का इंदिया दिया गया था। कराची की सियासत में एक बार फिर हलचल। साबिक गवर्नर डॉक्टर इशरतुल इबाद कराची की सियासत में अहम किरदार अदा करने को तैयार। डॉक्टर फारूक सत्तार, हैदर अब्बास रिजवी, बाबर खान गौरी ने भी तैयारी पकड़ ली। मुकदमात खत्म करवाने के लिए लीगल टीम तैयार कर ली गई। शुगर स्कैंडल में वफाकी हुकूमत ने डॉक्टर रिजवान को उनकी टीम के साथ तहकीकात जारी रखने की हिदायत कर दी। डॉक्टर रिजवान की टीम एडिशनल DG FIA अबू बकर खुदाबख्श को रिपोर्ट करेगी। डॉक्टर रिजवान ने आज तहकीकाती टीम का इजलास तलब कर लिया। किला सैफुल्ला में कार और बस में हादसा। ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। कार किला सैफुल्ला से लोरा लई जा रही थी। भारत के एक अस्पताल में आग लगने से 18 मरीज हलाक। वाकया गुजरात के एक अस्पताल के कोरोना वार्ड में पेश आया। नई दिल्ली के बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत से कोरोना के 8 मरीज जान की बाजी हार गए। बरतानवी बहरिया के 2 जदीद तरीन जहाजों की यूक्रेन की तरफ रवानगी। रूस ने बरतानिया को खबरदार कर दिया, बहेरा अस्वद में फौजी तवाज़ुन ना बिगाड़ा जाए। रूसी बहरिया का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का तजुर्बा। अमरीकी कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा जहाज तैयार कर लिया। रॉक नामी जहाज खला में मिशन सरंजाम देने के लिए बनाया गया है। प्रीमियर लीग के अहम मैच में मैनचेस्टर सिटी ने क्रिस्टल पैलेस को शिकस्त दे दी। मैच का पहला हाफ बगैर किसी गोल के बराबर रहा। दूसरे हाफ में एगारो और टॉरस ने एक एक गोल बनाकर अपनी टीम की फतह यकीनी बनाई। और देवसाई के नेशनल पार्क में भूरे बर्फानी रीछ की मटर गश्त। भालू की बर्फ पर अटखेलियों को आलमी मीडिया में भी तवज्जो मिल गई।